पानी की बावड़ी है। ये बावड़ी रत्नू के निमित्त दी गई है आज इधर। तो रत्नू हमारे दादा थे, उनकी याद में ये बावड़ी बनाई गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय तिलेक ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारा योगा एक्सरसाइज तो हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो आज प्लान कुछ इस तरह से है कि पापा चाहते हैं कि हम पुराने घर जाए, क्योंकि वहाँ पे जो पुराना घर था वो डिसमेंटल हो चुका है, नया घर बन रहा है। तो थोड़ी सी यादें ताज़ा करने जाना है। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। क्या कर रही है तू? क्यों इसको परेशान कर रहे हो सुबह सुबह? एकदम कान खड़े कर दिए। हाँ चलो अब चले घर। हाँ चलो। तो पापा ब्रेकफास्ट के बाद आप किस काम में लग गए? बेटा ये हॉर्टिकल्चर कार्ड है ये। अच्छा। जो बागवान है ना, हाँ जी उनको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कार्ड मिलते हैं ये। अच्छा ये बनाने पड़ते हैं खुद ही ये। अच्छा। हॉर्टिकल्चर कार्ड। हाँ जी ये सब के हमारे चारों भाइयों के, क्योंकि हम बाहर रहे, कभी कार्ड बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो कल लाए मैंने, पास लाए और यहाँ से कंप्लीट करके अब पूरे सभी भाइयों को मैंने बना दी मैंने। तो इस पर हमारे को जो हॉर्टिकल्चर से जो भी दवाइयाँ होती है, जो भी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कुछ और स्कीम्स होती है ना, तो उसके लिए ये कार्ड जरूरी है। तो ये चारों कार्ड बना दिए मैंने। अच्छा। हाँ 4 कार्ड बनाए ये। तो आज ये सबके ना? चार भाइयों के है ना। अच्छा, कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये सबमिट करवाने पड़ता है, ऐसा कुछ है कि अपने पास सिग्नेचर वगैरह करा दिए, कंप्लीट करा दिए, फिल करा दिए। जब भी आपने कुछ भी कोई लेना है, कुछ भी लेना ना, तो ये कार्ड लेके इसमें एंट्री डल जाएगी। और फिर आपको इसके बेस पर ही आपको जो भी मिलेगा डिपार्टमेंट से, उसी कार्ड के बेस पर आपको मिलेगी दवाइयाँ, इक्विपमेंट्स, कुछ और चीजें भी जो है ना। मतलब ऐसा होता है इसमें कि कुछ % ऑफ होता है? हाँ, गवर्नमेंट की सब्सिडाइज चीजें जो होती है ना, वो इसी कार्ड के थ्रू ही मिलेगी आपको। गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह, सब्सिडी पर जो दवाइयाँ वगैरह आती है, इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं ना, तो उसका ये फायदा रहता है। तो उसके लिए ये बनाया जाता है कार्ड। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर चलो एक बागवान के पास जो है ना, ये बागवानी कार्ड भी होना जरूरी है, कि भाई उसको पता रहे कि भाई ये बागवान का कार्ड है ये। चलो ठीक है। बस अब मैं अभी फ्रेश होती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम अपने पुराने गांव जा रहे हैं। पुराने गांव, वेरी गुड। हाँ वो बड़ी अच्छी बात है। हाँ वहाँ एक यूनिक चीज है, बहुत सारी चीजें। चलो वो जगह पर एक्सप्लेन करेंगे, मुझे भी जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही। हाँ तीनों चलते हैं। हाँ क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ चीजें जो बड़ी ऐतिहासिक चीजें थी है ना, कुछ नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, जरा क्या वहाँ पर नया क्या ढांचा बना है, क्या नहीं है, गांव का क्या सिस्टम, पूरा वहाँ पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलो ठीक है, पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ठीक है। तो हमारी टीम हो चुकी है रेडी। तो मम्मी आज आ नहीं रहे, तो मैं, पापा और नेहा ही जाएंगे। तो हम मम्मी को वैसे तो बोल रहे चलना है, मम्मी चलो। नहीं, मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ठीक है। हाँ और चलना भी है। आज गेस्ट भी होंगे ना, फिर वापस भी आना है। अच्छा आज हमारे गेस्ट भी होंगे तो वापस भी आना होगा। तो चलो चले। धूप देख रहे हो कितनी तेज है। आपको गर्मी नहीं लग रही है? छाता करना आपने? नहीं, छाता इसके पास है। ठीक है, तो एक छाता आप भी ले लो। नहीं तो मैंने ये पानी की बोतल उठा दी है, तो बहुत प्यास लगेगी। पर्सन नहीं मैं भी बहुत हार्ड हूँ, पर आपके ऊपर सर पे लगेगी ना धूप। नहीं फिर ठीक है, चलो फिर। ये धूप, ज्यादा धूप का प्रभाव देखते हुए छाते के नीचे काफी लगी धूप है ना। और हमें पहला Q&A का क्वेश्चन भी आ चुका है। हाँ तो कौन? अच्छा वो हम बाद में बताएंगे ना। अच्छा ठीक है, करेंगे हम पूरा ना। Q&A कल भी हो सकता है। हाँ वो हम जब हमारे पास पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, अच्छा फिर करेंगे। आज देखते कितने आते हैं शाम तक। और लियो और ये भी चल पड़े साथ में। अच्छा तो इन पगडंडियों को पार करते हुए हमें जाना है अपने पुराने घर। तो पिछली बार भी आपको ये रास्ता दिखाया था कि किस तरह से, और अभी धूप बहुत तेज़ है तो चलना एक टास्क हो जाता है। क्यों? पर ये है कि ये जो रास्ते होते हैं ना, ये पुराने रास्ते अमेजिंग रास्ते हैं। हमारे बचपन की यहाँ की मेमोरीज बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ से नीचे आया करते थे घूमने फिरने। पहले यहाँ नीचे सड़क है, अब पहले नहीं थी। और ये जो धार है ना, ये अब यहाँ भी सड़क है, यहाँ भी सड़क है। नहीं तो हम पहले यहाँ से फिसलते थे। एक परात लाना है, उस पर बैठना है, फिर फिसलना नीचे, 2-4 बंदे वहाँ खड़े रहेंगे, फिर सारे कज़न हम यही करते थे। हाँ अब तो ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होती। पहले तो बच्चे बहुत ज्यादा शैतान होते थे। स्नो भी नहीं पड़ती है। नहीं हम लोग घास पे। अच्छा घास पे? हाँ उतराई है ना, ढलान है। हाँ। जैसे ही उस पे परात पे बैठे, हाँ। नीचे 2-3 बंदे रख दिए, वो पकड़ेंगे। इन रास्तों में चलने का एक यही दिक्कत है कि बस पाँव ही पाँव आते हैं। अगर
डंडा भी आप साथ कैरी कर रहे हो, तो उसको हाँ उसको रखने की जगह भी नहीं सामने रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखो एक्यूरेट चलना पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी पाँव अंदर बाहर हुआ तो बंदा गिर सकता है। हाँ खेत में अभी हम लोग पहुंच रहे हैं शंठा। तो अभी हम यहाँ पे ऊपर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एक खेत है, तो हमने सोचा कि नेहा को भी दिखा देते हैं, नेहा को भी पता रहेगा क्योंकि कम टाइम मिलता है ऐसा कि साथ में आए हो और थोड़ी बहुत अपने अपने खेतों को भी देख लेते। हाँ एक्चुअली ये जो रास्ते है ना, ये हाँ जी रास्ते की खासियत है, बड़े तंग रास्ते होते थे पहले। हाँ जी हाँ जी। इसमें ऐसा जब बारिश होती है ना बरसात में, हाँ जी बरसात में पूरे जब घास आगे तक आता है ना, हाँ जी, जब चलते कपड़े गीले हो जाते हैं, बारिश एक साइड पूरी गीली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी अभी तो घास कम है ना, जब ज्यादा होता है और बरसात हो तब होता है। पर अभी थोड़ा ठीक है, जब घास आगे आ जाएगी ना, हाँ जी हाँ जी, तो फिर ऐसे ऐसे रास्ते में चलना पड़ता है, पहाड़ों में आओ। बिल्कुल। तो हमारा खेत साथ में, हाँ चलो, ये बीच गांव में हमारा खेत है, ये गांव नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ जी, बहुत बड़ा गांव है ये, इसमें अब कम से कम 100 घर हो गया है। तो ये हमारी बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है, ये किसी और का बगीचा है इधर का। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से ये पत्थर, ये इसकी वो पहचान है। अच्छा बाउंड्री ये है, बाउंड्री पत्थर से है। थी पहले बाउंड्री, अच्छा जैसे एक खेत है ना, बाउंड्री ये होती थी तो उसमें पत्थर गाड़ दिया जाता था गहरा। हाँ हाँ बस इधर, इससे इधर को दूसरे का, इससे इधर को हमारा, और ये किसी और का है, ऊपर किसी और का होगा। हाँ और जी इसके नीचे किसी और का है, नीचे किसी और का। हाँ और जी मतलब उससे आगे किसी और का है, मतलब बीच में है हमारा। हाँ बीच में हमारा। हाँ जी ये पहले ऐसा होता था, शायद हमारे बुजुर्ग एक ही थे, हाँ अब जी। 100 से ज्यादा मकान बन गए, अच्छा तो शायद हमारे शेयर का इतना ही बचा है ये, अच्छा। क्योंकि सबको बंटेगा ना, जैसे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देते गए सबको देते गए, तो ये बंट के हमारे पास इतना ही है इस गांव का एक शेयर। बिल्कुल। तो खेतों ही खेतों के बीच से आए इस बारी हम लोग, रास्ते से नहीं आए। तो यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे लहसुन उगा हुआ है, देखो कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो चुकी है। और यहाँ से डायरेक्ट हम पहुँच रहे हैं सीधे जहाँ पे माता रानी है। और ये वाला रास्ता हमारे देवता महाराज का भी है, जब वो पालकी में आते हैं खिले के टाइम तो इसी रास्ते से आते हैं, क्योंकि घर के ऊपर से है ना, नहीं जाते ना घर के नीचे से नहीं लंघते हैं ना, ऊपर से बीचों बीच में निकल जाते हैं और दूर दूर तक कोई घर नहीं है। नेहा बोल रही थी कि ये देखो ऊपर जो गाय है, सही बात है, इसकी सींगें कितनी खड़ी है, बाप रे। हाँ ये हमारे, हाँ वैसे पुराने स्टाइल में ना ऐसे ही घर होते थे, नीचे पशु बांधे जाते थे। तो अभी जो घर बन रहा है ना परे जो बचा हुआ है, उसमें भी सेम ऐसा ही है, वहाँ पे गाय रहती थी नीचे ओबरे में। तो आप सभी लोगों को माता रानी के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे रक्षा बनाए रखना। तो इतने दिनों से तारा देवी माता के भी दर्शन नहीं हो रहे थे, तो आपको हमारी कुल देवी के दर्शन, जय हो माता रानी। तो हम लोग अपने पुराने घर पहुंचने ही वाले हैं। जब पहले आते थे ना तो एक पुराना घर दिखाई देता था, एक अलग सी फीलिंग आती थी। अब तो ऐसा लग रहा है कोई नया शहर वहाँ पे बस गया हो। तो आप देख सकते हैं इस साइड को खुदाई चली है, वहाँ पे पिलर भी डल चुके हैं और पल्ली तरफ को खाली हो चुका है सब कुछ। तो पास जाके देखते हैं। दिखाते पूरा ना, हाँ हमारा जन्म भूमि यही है, हाँ हमारे जी। बुजुर्ग पुश्त दर पुश्त यहीं रहते थे। तुम्हारा जन्म यही हुआ, तेरा, रुबीना का, रोहिणी का, हाँ जी, गांव में जन्म हुआ है। हाँ जी। अब इसकी वो लुक चेंज हो गई है। बिल्कुल। अब जाके देखते जरा क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। हाँ जी। भागवत में यही हुआ था, भागवत भी हमने किया था, यही किया था इसी गाँव में। हाँ और भागवत के 5वें दिन में पैदा हुआ था ना, भागवत के 5th डे में ये अक्षय पैदा हुआ था। तभी इनका नाम कन्हैया रखा। हाँ वो व्यास जी ने रखा था कि नाम कन्हैया। कन्हैया सब ने रखा था उसी टाइम, क्योंकि 7 दिन का था ना भागवत, 5th डे में हुआ था शाम को। और बाय बर्थ ही पेट से ही मेरे 2 दांत थे। हाँ तो आई डू हैव वेरी यूनिक थिंग्स। तो मैं अपनी यूनिक थिंग्स बता रहा हूँ। वाह, रास्ते में हमें फूल दिखाई दिए, बिल्कुल नए नए हैं। इसमें देखो आपको 3 तरह के दिखाई देंगे स्टेजेस। ये देखो ये बंद है और ये थोड़ा खुला है और ये पूरे खिल चुके हैं, खुल चुके हैं। कितने ब्यूटीफुल है और कितना अच्छा कलर है इनका। एक वैरायटी ये होती है, एक दूसरी होती है, बहुत ऐसे लगते हैं मतलब ना, बहुत ज़्यादा गुच्छा लगता है फूल का ना। हाँ तो हम जब स्कूल जाते थे या हमारी छुट्टी होती थी तो हम खेत जाते थे, तो मतलब इनके साथ खेलते थे। जैसे आप लोगों को पता है कि जब लड़कियां होती है तो ये वो घर घर से खेलना पसंद करती है। तो मैं मेरी 2 सिस्टर्स, हम तीनों भी ऐसे खेत में जाके एक एक कोना अपने लिए ढूंढते थे जहाँ फूल हो, फिर वहाँ खेलते थे। तब मैं अक्षय को बता रही थी, इनको देख के मेरे को बचपन की यादें आ गई कि, और ये नेचुरल है, लगाए हुए नहीं है। हाँ ये नेचुरल है, देखो ये कुछ खुले भी नहीं है अभी यहाँ पे। और ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, यहाँ नीचे भी है, यहाँ पे भी। अब जब थोड़े ये ज्यादा हो जाएंगे ना फिर और ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, है ना। चलो जी चलो। कौन सा फ्रूट है ये खुमानी से नेक्स्ट है ये। क्या बात है। बोलते हैं चुल्लू।
तो यहाँ पे लग चुके हैं, मेरे को दिख रहे हैं दाने। हाँ ये देखो आप दाने लगे इसमें ना, ये देखो ना, इधर 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 देखो, यहाँ इधर देखो इसमें, वाह है ना, इसमें तो बहुत अच्छा लगा हुआ है यार, ये तो है ज्यादा ना। है ये इसमें। इधर देखो, हाँ इसमें तो लोग कहते थे कि इस बार फसल नहीं होगी, तो इसमें तो दाने दिख रहे हैं काफी काफी इसमें। अच्छे है ना। पर एक जगह ही है, बाकी हमने देखा अभी तो फ्लावरिंग भी नहीं हुई मैक्सिमम हाँ, जगह तब ना। तो ये तो अर्ली वाले थे ना, जो अर्ली अच्छा, आने वाले। ये जल्दी आ जाते हैं। हाँ, इसमें तो एक आध मंथ्स में ये पूरे बढ़िया बन जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक डेवलप है। होना शुरू होगा ना भाई, डे बाई डे ग्रो करेगी। हाँ जी, हाँ, तो इसका मतलब इस बार फसल है, होगी फसल होगी। चलो उम्मीद तो यही है, हाँ, उम्मीद यही है। चलो। क्योंकि अभी जिस हिसाब से पिंक बर्ड नहीं आए हैं, पत्तियां बहुत कम है, तो पता नहीं चल रहा है कि किस होगा? तरह की फसल रहेगी। रहेगी। पर ये जो शुरुआती रुझान जो आए हुए हैं, हाँ। इससे लगता है कि इस बार फसल होगी। फसल होगी। हाँ, चलो, बाकी भगवान की मर्जी है, हाँ। देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो इसकी मर्जी है। लियो और उसकी दोस्त देखो कहाँ पहुंच गए आगे। इनको ऐसा लगता है सबसे ज्यादा काम तो इन दो को ही होगा। हाँ, चलो, तो ये आड़ू का पेड़ है, ये देखो कितने अच्छे फ्लावर्स आए इसमें, पिंक पिंक। और अभी हम लोग घर के पास पहुंच ही रहे। उससे पहले 2-3 ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो अब शायद वैनिश हो चुकी है विद टाइम, और ना इनका यूज़ होता है। नहीं, तो नेहा भी पूछ रही थी ये होता क्या है। ये इधर आओ, इसमें नजदीक से दिखाओ। हाँ, ये देखो आप, इतना है ये, इसका सरफेस इतना ही है। हाँ। ये लकड़ी का है, ये हाँ। पूरा सिंगल पीस का है। ये जो बड़ा पेड़ होता है ना, हाँ जी, बड़ा इतना मोटा पेड़ का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, रूट के ऊपर का, उसको काट के उसमें खुदाई करके बनाया जाता है। ये हाँ। सिंगल पीस है ये पूरा। ये आता है बड़े कपड़े धोने के लिए, कपड़े जैसे धोने के लिए, ऊन के कपड़े होते थे और बालों के कपड़े होते थे, बड़े बड़े, हाँ। जैसे खर्चे होते थे हमारे नीचे बिछाने के लिए, हाँ। बकरी के बाल के बने होते है थे। ना, इतने मोटे नीचे बेडिंग के लिए आते थे, हाँ जी, हाँ जी। बिछाने के लिए, जैसे मोटे मोटे मैट होते हैं ना, हाँ। वैसे बकरी के बनते थे, उसको बोलते थे खर्चे। अच्छा, दूसरी होती थी ऊन की भेड़ों की डाबड़ी। हाँ, डाबड़ी होती थी, लंबी लंबी बनती थी, जो ऊपर के लिए की जाती थी इस्तेमाल। पहले रजाई बिछौने नहीं होते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। नीचे बकरी का खालों का, बकरी के बालों का वो मैट, और ऊपर से बकरी के खड्डू और भेड़ों के बालों की ढाबड़ी बोलते थे उसको, लंबी, है ना, रजाई टाइप। हाँ। तो जब वो धोने पड़ते थे ना, हाँ, खुले में नहीं धुलते थे वो सारे इसके अंदर इकट्ठे करके डाले नहीं, उसमें सर्फ वगैरह तो कहा होता था उस टाइम, वो डाले, राख डाली जाती थी, जो लकड़ी से जल के राख होती है ना, वो मिला के इसके साथ डाली जाती थी। फिर उसके साथ पाँव से इसकी मल्चिंग की जाती थी, पाँव से ना, हाँ, इस पे ऊपर खड़े होके, इसमें से, हाँ। इसमें से यूं पाँव से उसकी घिसाई की जाती थी पूरा, हाँ, पाँव ताकि के साथ। उसमें से सारा जो है हाँ, वो डस्ट निकल जैसे जाए। उसमें मूव करते रहती थी वो, जैसे ये बिल्कुल है ना स्लिपरी जैसा अंदर से। हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक तरफ से मारा नहीं, तो दूसरी तरफ से ऊपर उठाने, फिर इधर से, फिर पाँव से किया नहीं, फिर इधर इस पाँव से, फिर इस पाँव से, हाँ जी। फिर इस तरह पूरी उसकी सफाई होती थी। और इसको बोलते हैं चरी, इसको बोलते हैं खुल्डी, खुल्डी। चौर बोलते थे हमारे इसको, हाँ, चौर बोलते थे पहले। ये भी लकड़ी की होती थी, जो हाँ। लास्ट का पोर्शन होता है ना लकड़ी का, हाँ जी, हाँ ऊपर जी। का, बहुत बड़े पेड़ का, उसमें उसको भी इसको चिनाई करके ना बढ़िया बनाया जाता था। ये तो सीमेंट की बनी है ना, हाँ जी, तो वो भी होती थी। अब वो तो खैर खत्म हो गई, सड़ चुकी है, पर ये अभी तक भी टिका हुआ है। ये बिल्कुल। बहुत पुरानी चीज है, हाँ बहुत जी, हाँ ऐतिहासिक चीज है ये। हाँ जी। तो और ये हमारे ये जो ये नहीं है, यहाँ पीछे जो स्टेम बचा है मोटा, हाँ, ये अखरोट का पेड़। होता था, इसमें इतना अखरोट लगता था, बहुत ज्यादा। अखरोट होता था इसमें। अब पता नहीं कितनी 100 सालों के बाद अब ये खत्म हुआ है, अब सूख गया है ना। अब सूख गया है। और ये हमें भी आधे बचपन में हम लोग यहाँ आते थे, अखरोट ही अखरोट होते थे, और इतना बड़ा पेड़ था ये। हाँ। और जहाँ ये डॉग खड़ा है ना, यहाँ तक इसकी ब्रांचेस थी आगे, और पूरे ऊपर से वाली ऊपर बड़ा तक। भारी, बहुत बड़ा ट्री था ये। और अब हम पहुंच चुके अपने पुराने घर के पास, और यहाँ पे भी है हमारा मंदिर, जय हो देवता महाराज। ये शिरगुल महाराज का मंदिर है। तो शिरगुल महाराज का मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, पीछे देखो एकदम घनी वादी जंगलों की, और बीचों बीच भगवान का मंदिर। तो चलो आगे को चलते हैं। अभी पापा जा रहे हैं स्पेशली ऊपर, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको ऐतिहासिक चीज़ बॉडी दिखाए, और ये हमारे बुजुर्गों की टाइम की है। बाकी फिर आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा कि क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। तो ये जाके ऊपर ये देखो, फूलों के पीछे दिख रही होगी। तो ये देखो काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। इस तरफ वो किचन बनना है, तो यहाँ पे पिलर्स डलने शुरू हो चुके हैं। और ये रहा हमारा पुराना घर जो बचा है, और वो वाला डिसमेंटल हो गया, पहले भी बताया था। उसके साथ वाला पुराना घर बचा है, हमारा नहीं है। तो हमने सोचा कि पहले आए तो मंदिर में दर्शन करते। तो आप सभी लोगों को देवता महाराज के दर्शन। जय हो देवता महाराज। यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ जो कि बहुत पुराने समय से अभी तक भी इसी अवस्था में है, एज इट इज़। यह बावड़ी, पानी की बावड़ी है। ये बावड़ी रत्नों के निमित्त दी गई है आज
तो रत्नू हमारे दादा थे, उनकी याद में ये बावड़ी बनाई गई थी। और इसका वाटर लेवल देखो आप, वाटर लेवल इसमें ये है, पानी इसमें, पर ये स्टोर्ड वाटर होता है, पहले पीने के लिए यूज़ किया जाता था। ये दूसरी बावड़ी जो कि सभी गाँव वालों ने मिल के बनाई है। इसके लिए देवता महाराज के लिए यहाँ से हमारा जल भी जाता है इसी बावड़ी से। इसका वाटर लेवल काफ़ी अच्छा है, इसमें पानी देखिए कितना है, ये है, ये, और हमारा गांव ये साथ में है। पहले वक्त में जब पानी की दिक्कत होती थी तो पानी यहाँ से ले जाते थे, इन्हीं बावड़ियों से पीने के लिए पानी यहाँ से लिया जाता था। हमने भी काफ़ी ढोया इन बावड़ी से, इतने डिस्टेंस पर है ये बावड़ी, ये इतनी, और ये हमारा गांव इतना। तो हमने बचपन में बहुत ढोया पानी यहाँ से। जब हम स्कूल से आते थे तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी पानी के लिए लगती थी, जाओ पानी लाओ। फिर बाल्टी वगैरह में या टोकनियाँ वगैरह होती थी उस टाइम, उसमें हम उठा के, बाल्टियों और टोकनियों में उठा के हम पानी घर के लिए ले जाते थे, पीने के लिए और नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए। ये हमारे श्री गुरु महाराज का मंदिर, नया रक्षे मंदिर को जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। और इन बावड़ियों के बाद, जैसे ये बावड़िया के बाद फिर ये पाइपलाइन आई है, ये पाइप आपको नज़र आ रही होगी रास्ते में, ये पाइपलाइन बिछी है। उसके बाद पाइपलाइन के बाद ये बावड़िया और नेचुरल पानी के जो सोर्सेज थे हमारे पास वो सूखते गए, और अब ये इनको कोई यूज़ नहीं करता है। अब ये देखिए आप, हमारे घर के साथ किचन गार्डन में जो हमारे यहाँ पर केयर टेकर है, उन्होंने ये मटर लगाए हुए हैं, ये फूल वाला सरसों लगाया है, और नीचे ये लहसुन है, और इसके नीचे ये राजमा लगाए हैं। और बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ये वेल मेंटेन्ड इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये हमारे श्री गुरु महाराज का मंदिर साथ में ही, और ये हमारा पुराना मकान, ये हमारा पुराना मकान, और ये इसका छत है। और इसके साथ ये यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो इधर है, ये एक मिनट चलो, ये इस मकान के साथ हमारा मकान बिल्कुल सटाकर था इसके साथ। तो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों का बहुत ही पुराना मकान था, इस तरफ को जहाँ ये जा रहे हैं, इसके साथ से इधर को हमारा पुराना मकान था। अब यहाँ का नक्शा ही चेंज हो गया है, ये गिरा दिया गया क्योंकि गिरने की कगार पर था ये, तो इसके साथ बिल्कुल अटैच था ये। और अब इसकी जगह पर ये पूरा इन्होंने दीवार लगा के इसकी एक्सपेंशन कर दी है, और ये इस तरफ को ये, और अब इसका नक्शा अलग ही हो गया है ये। तो अब इसमें इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यहाँ पर बिल्कुल कंजस्टेड थे, जैसे शहरों में होते हैं इस तरह के मकान बनाए हुए, उस तरह के मकान थे पहले यहाँ पर। ये मकान, एक वो मकान, एक हमारा मकान। तो इसलिए अच्छा किया, ये जो बीच में गैप दिया ना, ये यहाँ से डिसमेंटल करके ये मकान उस तरफ को शिफ्ट कर दिया इन्होंने आगे को। अब आगे को एक्सपेंड कर रहा है ये इस तरफ को, जिस तरफ को घर नहीं है, ये इधर से अब इस तरफ को ले गए, इस कॉर्नर में ये, क्योंकि यहाँ पर खाली स्पेस है, इसके लिए खाली स्पेस में ये कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर। ये पिलर उठा दिए गए यहाँ से, और ये इस तरफ को ये पिलर, और पीछे को ये इसके साथ मकान के साथ अटैच कर रहा है इसको, ताकि ये इधर कोई बढ़े, क्योंकि इधर को खाली स्पेस है। क्योंकि गांव में बहुत सारी घटनाएं घटती है कई बार। हाँ बेटे, लगे काम में, शाबाश। हाँ, तो कहाँ ठेकेदार तुम्हारा? अच्छा, तो ये बहुत सारी घटनाएं होती है गांव में, जैसे कभी आगजनी है या कभी अर्थक्वेक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बचने के लिए जो है ना, थोड़ा गैप देके, मकानों में गैप देके गांव में, ताकि थोड़ा एक तरफ को आ जाए ये घर। तो अब काफ़ी यहाँ पर गैप मिल गया है, ये इस घर से इस घर के बीच में ये काफ़ी स्पेस है। ये एज ए लॉन यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक लॉन टाइप बनेगा इस मकान के साथ, और एक बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी ये। यहाँ पर एक ओपन स्पेस भी मिल जाएगा, और जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है उससे बचने के लिए भी एक बढ़िया एक गैप मिल जाएगा बीच में।
तो गांव की गलियां पहले बड़ी गांव सिस्टम था, विलेज सिस्टम था। लोगों के मकान इकट्ठे होते थे एक ही जगह में, छत से छत मिलाता था और आने जाने के रास्ते भी नहीं होते थे। तो अब वक्त बदल गया है, बदले वक्त के साथ लोग पूरा गैप छोड़ते हैं, पूरा स्पेस छोड़ते हैं, जिससे कि गांव में भी एक अलग से वेंटिलेशन है और धूप है हर चीज़ का, ताकि बढ़िया क्रॉसिंग रहे। ये पहले गांव की गली ऐसी होती थी, ये इधर भी मकान है, इधर भी मकान है और इधर भी, और बीच में रास्ता इतना ही है सिर्फ। ये इधर भी हमारा मकान है, ये साथ में ये किसी और का मकान है, ये भी किसी और का मकान है, ये किसी और का मकान है, और इसके बीच में एक हमारा मकान है। ये भी हमारा मकान है, एंसेस्ट्रल हाउस है, हमारा पुराना मकान है। और ऐसे ऐसे बीच में सिर्फ रास्ते होते थे, गलियाँ, और इसी से आना जाना होता था। इतना स्पेस होता था छोड़ा, शहरी टाइप जैसे शहरों में बनाए जाते ना, गांव में पहले इसी तरह बनाए जाते थे। पर अब समय के साथ सारी चीज़ें बदल गई है। अब लोग पूरा वेंटिलेशन और पूरा गैप लॉन टाइप रख के ही मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास अपनी नहीं होती शटरिंग? शटरिंग अपनी तो नहीं है। अच्छा, उधर से ला रहे हैं? वहाँ से ले आ रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया, तेज़ी से करो काम है ना। हाँ, कितने लोग हैं तुम काम में अभी? हम है 8-10 बंदे हम। 8-10 बंदे ना। हाँ ठीक है। फिलहाल के लिए देखो ये स्टेज है, यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, आराम से जाना भाई। अब समय आ चुका है कि हम लोग जा रहे हैं वापस, तो चले धीरे धीरे इस पगडंडी में आगे चलते रहते हैं। ये 2 बॉडीगार्ड देखो। हाँ, ये दोनों भी बढ़िया एकदम, भूख लगी होगी इनको। ऐसा हो गया था कि हम लोग ऊपरली साइड चले गए थे ना, तो जो स्टेयर्स थी वो निकाली हुई है पापा ने ना, तो इसको ऐसा हो गया था ऊपर ले जाओ, वहाँ रेता डाला था ना सामने, वो वहाँ से भी ऊपर उछलने की कोशिश कर रहे थे। मेरे को ले जाओ। अच्छा लगता है यार, मैंने ऐसे डॉग कभी देखा नहीं है। लियो जैसा? हाँ, बहुत ज्यादा लॉयल है। और खासकर नेहा खाना देती है, तो नेहा के पीछे तो मतलब जहाँ नेहा जा रही है वहीं हमें नहीं इतना भाव दे रहा हो। इतनी गर्मी है कि हम लोग लास्टाधार पहुंच चुके हैं और लियो घुस चुका है पानी के अंदर। वो दूसरा कहाँ है? कहाँ बिट्टू? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अंदर है। निकली कुछ गर्मी? चल नहलाते तेरे को, चल घर चल। तो इवनिंग हो चुकी है, हम लोग आ चुके हैं लास्टाधार, और बीच में हम लोगों ने रेस्ट किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। हाँ। और नेहा का हाल पूछता हूँ मैं कैसा है, क्योंकि काफ़ी चलने को था। नहीं, मज़ा भी आया पापा के साथ, क्योंकि उनको हम अक्षय से भी ज़्यादा पता है। हाँ, नॉलेज मीना के बारे में। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। हाँ। और थक तो गए थे क्योंकि धूप काफ़ी है, तो थकना तो बनता ही है। चीज़ों को छोड़ो और इन्जॉय करो यार, और ब्लॉग्स इन्जॉयमेंट के लिए बनाए जाते हैं। अभी हम गाँव आए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको डिफरेंट चीज़ें दिखा सके, हर दिन कुछ नया कर सके। अगर अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करें, नहीं लगता तो अब भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।